हम्म। हम्म। चलो 37 पेज हुआ था, हमारी पूजा की बात चल रही थी। पूजा आप हो ही, उसमें कोई दोहराई नहीं है। तो वह उन्हें संदेशा देते हैं कि जो हैजा फैला हुआ है, तो हैजा से हमें कैसे बचना चाहिए। और लोग उन्हें पूछते हैं बार बार कि मैं पूजा के मंत्र दे दो, ताकि हम पूजा के मंत्रों से हम अपने आप की रक्षा कर सकें। अपने आप की रक्षा करना है, पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बिरसा कहता है। और वह कहते हैं कि पहले तुम आप मेरी बातों को सुनो, कि जो लोगों ने आप लोगों ने जो पत्थर नदी में डाल दिए है, उस नदी की बहती धारा को रोक दिया है, जिससे पानी हरा हो गया है, जम गया है, सड़ गया है वो पानी। तो इसलिए आपको पहले उस पत्थर को हटाना होगा, पानी को बहने देना चाहिए। और बहते पानी जब आप पियोगे, तो आपको इस प्रकार की कोई मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ में जो अपाक पौधा है, उसी उसकी जड़ पीसकर आपको खाना है। और यही मेरा आज का मंत्र है। यह मंत्र को आत्मसात करो, आपका हैजा भाग जाएगा। लेकिन एक स्त्री आती है उनके पास में, वो कहती है कि ओझा बहुत डराता है। क्या डराता है वो? तो वो कहता है कि मैं अब तुम्हें भूत प्रेत या डायन से कभी नहीं बचाऊंगा। और वो कहता है कि अब तो तुम्हारा आबा आ गया है, जाओ तुम उस भगवान के पास, मंत्र भी अब तुम्हारे लिए मेरे काम नहीं आएंगे। फिर बिरसा तुरंत कहता है कि उसके पास से चावल मुर्गी खस्सी देना अब बंद कर दो, और भूत प्रेत पर बिल्कुल भरोसा मत रखो। अब तो बुरा समय आ रहा है, हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, मन के अंधेरे को हटाना होगा, और इस बुरे समय से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। दूसरा भी एक और रोग आ गया है जो चेचक कहलवाता है। और चेचक भी तुम्हारा कुछ न बिगाड़ पाएंगे। मुंडा उन लोगों को पूरा भरोसा देता है कि मैं आपको उन सभी रोगों से मुक्ति दिलवाऊंगा। और लोगों को चेचक नहीं निकली है, वो क्या करें? जो जिनको निकली है, वह नीम के पत्ते सिंझाकर पानी पिए, और उसी पानी से देह भी पोछे। जिसको चेचक हुआ है पर दाने न निकले हैं, वे सफेद तुलसी का रस अदरक में मिलाकर पी ले, दाने निकलेंगे और उसे आराम मिल जाएगा। फिर उसे करेले के पत्ते और हल्दी का रस पिलाओ। जो रोगी की सेवा करे, वह दूसरों से अपने आप को अलग रख रहे। जिसको चेचक नहीं हुई है, वे सब लोग एक साथ रहे। स्त्री कहती, ये तो आपने बता दिया बड़ों का, लेकिन छोटों का क्या किया जाए, मतलब बच्चों का क्या किया जाए? तो बिरसा कहते हैं कि उन्हें तो मैं देख लूंगा, उसे उन बच्चों को आपको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उनकी सेवा भी मैं करूंगा। और जो बच्चे मर जाते हैं, उनके कपड़े उनकी चटाई सब हमें जला देना है। तो स्त्री तुरंत कहलवाती कि अब बच्चों का रोना हमें सहन नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे चेचक से जो छोटी छोटी दाने आ जाते हैं, उससे जलन ज्यादा होती है, बदबू होती है, उससे खून बहता है, सेप्टिक बहता है, जिसके कारण बच्चे बहुत गंदे फील करते हैं और वो रोते हैं, दर्द होता है उसमें। फिर कहता है कि उन्हें मैं देखूंगा, उनकी सेवा तो मैं करूंगा, जो मर गए उनके कपड़े उनकी चटाई सब जला देना। मैं चंदन पीसकर उनके घावों पर लेप करूंगा। मैं जाऊंगा घर घर, मैं पत्थर का भगवान नहीं हूँ। मतलब पत्थर के भगवान के पास केवल अपन चले जाते हैं, तो वो क्या करता है, आशीष प्रदान करेगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन कबीरदास जी को पढ़ा रहे हैं, जिस कारण पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे, पीस खाए संसार। ये कहलवाने वाले हमारे जो कबीर हैं, वो कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से हमें भगवान मिल जाता है, तो घर की चकिया, मतलब घर की जो चकिया होती है, जो पत्थर की होती है, वो तो पूरे संसार को आटा दे रहे हैं, उसे पीस जो सबका पेट भर रही है, उसे क्यों नहीं पूछते आप? तो ये जो पत्थर के भगवान वाली बात है, तो वो नहीं बनना चाहता। मैं तो जिंदा हूं, मैं साथ हूं तुम्हारे, तुम्हारे दुखों में, तुम्हारी पीड़ा में, तुम्हारे बुरे दिनों में, हर जगह तुम्हारे साथ हूं मैं। और इस प्रकार से बिरसा उन सभी आम जनता को यह एहसास दिलाता है कि मैं आपका, आपके हरदम आपके साथ हूं। प्रकाश सिमटता चला जाता है, और नेपथ्य से गायन का आरंभ होता है। गायन चलता रहता है और मंच के दूसरे भाग में प्रकाश होता है। देखिए किस प्रकार से आपको पता होगा कि गायन चलता रहता है, मतलब पार्श्वभूमि का जो संगीत होता है, बैकग्राउंड साउंड, आपको हमने कल दिखाया था, कल सुनाया था, है ना? एज इट बैकग्राउंड साउंड होता है वहां पर, कि मंच दिखाया जाता है और मंच के पिछवाड़े से कोई गीत गाता है।
अपने कांधे पर लिए चला, अपने कांधे पर लिए चला पीड़ा की बारात। जो पीड़ा की बारात यहाँ पर आई हुई है, उस पीड़ा की बारात को अपने कांधे पर लिए चला। घर घर घूमा, घर घर घूमा, लेप लगाया, मतलब वो हर घर पर पहुंचा और उसने हर बच्चे को लेप लगाया। महक उठी हर सांस, रोग शोक में, मौत प्रलय में, हरदम उसका साथ, काली रातें मिट जाएगी, आएगा प्रभात। क्या मतलब है, उन्होंने बताया कि महक उठी हर सांस। हमने बताया आपको कि वहां पर तो खून बह रहा है, गंदा खून बहता है या सेप्टिक बहता है, उससे महक, उससे तो बहुत बदबू आती है ना। लेकिन जब चंदन मैम लगाए, उसने चोट पे चंदन लगाया ना, इसलिए खुशबू आ रही है। यस यस, आपको मतलब आपको पता है कि जब हम चंदन लगाते हैं तो चंदन गर्मी का काम नहीं करता है, बल्कि चंदन शीतलता का कार्य करता है ना। और चंदन से बदबू नहीं आती है, बल्कि चंदन से पूरा जो वातावरण है वो महक जाता है। क्लियर हो गए आप लोग? हमें लगा कि आप लोग सोते रहते हो, सुबह का टाइम रहता है अर्ली मॉर्निंग में, तो मुझे लगा कि आप लोग सोए हो, इसलिए थोड़ा सा जगाने के लिए हमने ऐसा बताया था आपको। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? यस मैम। सभी को? अरे भाई, समझ में तो आ रहा है या हम ही आगे बढ़ते जा रहे हैं? बोलेगा कोई? यस जी मैम। हाँ, ये दूसरे लोगों की हालत से आप लोग बिल्कुल देखो, बड़े लोगों से ना कुछ लेना चाहिए। कहा जाता है ऐसा कि छोटे लोगों ने बड़े लोगों से कुछ चीजें लेनी चाहिए, लेकिन अच्छी चीजें ही बड़े लोगों से लेनी चाहिए, बुरी चीजें नहीं लेनी चाहिए। समझ में आई ना बात ये? मुझे लगा कि हम दूसरे लेक्चर्स में चले गए क्या। बच्चे बोल नहीं रहे हैं, मतलब ये आदत हो गई ना, अभी 2 बार 3 बार 4 बार बोलते हैं और आखिरकार हम बड़ा श्वास छोड़ते और कहता है चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, आई डोंट नो, लेकिन हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा कहना पड़ता है एक लेक्चर्स में। और तो आपको लगता है तो एक लेक्चर आप ज्वाइन करके देखिए कितना मजा आता है। मतलब क्या मजा आएगा ये आपको उस समय में ही पता चलेगा, अब कहने से नहीं होगा। तो ऐसे हालात आपकी तो नहीं हो गई? कविता, पल्लवी, प्राची, पूनम, रीना, आपने उस बच्ची को कांटेक्ट किया था, प्रियंका को? पूजा? मैम भूल गई, आज करती हूँ अभी। हाँ, और वो नीलोफर? मैम उसका तो कुछ ज्यादा पता ही नहीं है। आता आता पता नहीं है तो पता लगा उस बच्ची का, है ना, और पूछो मैम उसका उससे। जो कांटेक्ट नंबर है वो स्विच ऑफ है, अब कहाँ से पता लगाए। एक ही नंबर होता है क्या? जब बात करते हैं ना, देखिए, परिवार की एकता को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि जब कोई भी किसी भी प्रकार की व्यक्ति हो, तो वह व्यक्ति क्या आपसे कांटेक्ट कर रहा है, कर रही, नहीं, यहाँ अपने कॉलेज में तो केवल गर्ल्स है, तो क्या वह आपसे कांटेक्ट कर रही है? तो जब वो कांटेक्ट करती है, तुरंत कविता मुझे आपका यह एक नंबर तो आपने दे दिया, लेकिन दूसरा और कोई आपके मम्मी का या पापा का नंबर होता है बहना, तो वो भी दे दो, ताकि जब आपका ये नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर मेरे पास होना चाहिए। ये प्रविधि होती है बेटा, है ना, ये सीख लेना आपको कि जब भी हम लोग किसी से बात करते हैं तो एक नहीं बल्कि 2 नंबर से उनको हमेशा शुरू हो रहता है कि आपका ये नंबर, तो कहेगा हाँ ना, और कहता है तो दूसरा और कोई परिवार का सदस्य हो तो उनका भी नंबर दे दो, ताकि हमें भी बात करने में मजा आए उनसे। बस ये जब आप कहोगे तो उनसे आपका कांटेक्ट बढ़ेगा, और जब कांटेक्ट बढ़ेगा तो इस प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, नीलोफर नहीं जुड़ रही है, प्रियंका नहीं जुड़ रही, और कितने बच्चे अपने क्लास में जो रेगुलर रहा करते थे, 10 10 15 लोग तो हमेशा जुड़ते थे, अब 7 लोग हैं, हमें माइनस कर दो। मैम एक प्रीति सूर्यवंशी, हाँ महिमा सपकाले। हाँ, तो आज आप डालो ग्रुप पर कि हम लोग 6 ही रहते हैं। कविता का भी मुझे लगता है कि आज का पहला लेक्चर है कविता आपका, है ना? नहीं मैम ये करती है। अच्छा, कविता करती है। ओके, देखिए, अटेंडेंस हमारे पास रहता है, लेकिन आपकी आवाज सुनने के लिए हम बेकरार रहते हैं हमेशा, इसलिए बेटा हमें गूगल क्लासरूम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है।
है ना? क्योंकि इस क्लास में जो मजा आता है वो शायद ही दूसरे किसी क्लास में मजा आए। एफवाईबी के स्टूडेंट्स भी आप ही लोगों के जैसे, या हम कहें ना कि आप ही के जैसे हैं, आप ही के जैसे है, वो भी तुरंत एक्सेप्टेशन करते हैं, यस नो जी मैम। तो हमें 5 मिनट के लिए वेट करना पड़ता है, जी मैम कहते हैं ना, तो शुरू से लेकर अंत तक जब तक उनकी जी मैम नहीं खत्म होता है तब तक हमें उनका वेट एंड वॉच करना पड़ता है। तो बेटा इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, परिवार की एकता को संजो कर रखना होगा। जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं वो लोग क्यों नहीं जुड़ते हैं, उनका क्या प्रॉब्लम है, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कांटेक्ट मी। यदि वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते तो उनको कहिए, उस मैसेज में डालिए कि मैडम से संपर्क करने के लिए मैडम ने कहा है ना? ऐसा भी मैसेज डलवाते हैं, उसमें तो बच्चे सतर्क हो जाएगी और वो कांटेक्ट में रहेगी। जिन बच्चों ने, अब एग्जाम तो ऑल ओवर खत्म हो चुकी है, अभी भी बाकी है आपका शारदीय, शारदीय में आप लोगों ने नहीं दिया है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और यार कम से कम आप लोग माइनर तौर पर तो लिखो, ताकि हम उसे पूरा कंप्लीट कर पाए। कितनी बार मांग चुके हैं, कितनी बार मांगे हम, मतलब दूसरी क्लास के बच्चे दे दे बीकॉम के या बीएससी के, और हमारे हिंदी के बच्चे ही हिंदी में न हो, तो ये तो बड़ा अपमानस्पद होगा ना हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो बेटा आप लोग लिखो, जो विषय आपको अच्छा लगे, विषय की बार बार आपको जानकारी दे चुके हैं, उस विषय पर लिखो, लेकिन लिखो तो सही। कोई कविता ही करवा दो, कोई कविता ही कर दो, पर करो तो सही, आप लोग प्रयास तो करो। तो देखिए, तो ऐसे पारिवारिक एकता को बनाए रखना आप लोगों की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अब सारे लेक्चर्स लगभग शुरू हो गए होंगे ना अभी। यस मैम। हाँ, और सिलेबस भी मुझे लगता है कि आगे बढ़ रहा होगा, कोई भी सिलेबस पे पीछे ऐसा नहीं होगा, है ना? यस मैम। तो देखो सिलेबस आगे बढ़ रहा है, लेक्चर्स आपके आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में आपके इंटरनल एग्जाम रख दे गूगल फॉर्म के माध्यम से। अब तो सिस्टम और भी बिगड़ता जा रहा है, तो पता नहीं कैसे होगा। अब हम लोग जो है, तो हम लोग भी इसी प्रकार की एक जैसे हमने समय सरगम में 5-6 टेस्ट ली थी ना, वैसे टेस्ट हम इस बार भी लेना चाहते हैं। हो सके तो हम कल अपना लेक्चर है, लेक्चर्स अटेंड करेंगे, लेक्चर्स के समय में लेक्चर्स होगा, लेकिन जब दूसरे समय में हमारे पास बाकी रहता है, जब कोई टीचर्स लेक्चर्स नहीं लेते, उस समय में आप बता दीजिएगा कि मैडम एक टेस्ट डाल दीजिए, तो हम आपको वो टेस्ट डलवा देंगे, ताकि आप समय पर उस टेस्ट को फिल कर पाएंगे। और ध्यान में रखिए बेटा कि ये जो टेस्ट है वो मात्र आपके दिमाग की हालत को देखने के लिए है, आपकी स्टडी हो रही है या नहीं हो रही है इसके लिए हो रहा है ना? एक बंदा यदि 5-5 6-6 बार यदि उस गूगल फॉर्म को फिल करता है ना, तो वो बच्चे भी बिगड़ जाते हैं कि मम्मा ये देखो इतने बड़े बच्चे आपके, और उनको ये भी समझ में नहीं आता, 5-5 बार दिया है, डांटो उसे। और फिर वो क्या करते पता है आपको, जो कम नंबर होते हैं ना वो नंबर डाल देते हैं कि लो, अब मानते हुए चलो कि पूजा ने यदि 10 बार उस फॉर्म को फिल किया है, लेकिन 10 बार उसे कभी 2, 3, 4, 5 और 10 में से 10 मिल गए, तो वो क्या करेगा, सबसे लोअर नंबर जो है ना 2 वाला, वही रखेगा पूजा का। क्यों? क्योंकि उसने 10 बार ट्राई किया है, तो फर्स्ट बार उसे 2 मिले ना, बस उसे 2 ही डालो मम्मा, उसे 10 डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब ये तराजू जो होता है ना, न्याय का तराजू हम जिससे कहते हैं, वो डालते हैं बच्चे। तो देखो ये कार्य आप लोगों से नहीं होना, ये उम्मीद भी नहीं है। तो जो पढ़ाया गया है उससे बहुत अच्छे से आप लोग भी पढ़ो, बुक आपके पास पड़ी हुई है, उसके प्रश्न आप लोग निकालो, और आपको ये भी सूचना दी गई है कि बार बार आप प्रश्न निकालो, हर समय पर प्रश्न निकालो, डाल दो हमारे पर्सनल ग्रुप पर, हमारे मोबाइल पर, ताकि हम उसी से प्रश्न निकालें और आपको वही प्रश्न आपके टेस्ट के माध्यम से लें। ताकि आप लोगों की और अधिक जानकारी के लिए बता दो कि इन्हीं प्रश्नों का आपको बहुत ज्यादा फायदा होता होगा जब आप एग्जाम देते हो तब। हुआ क्या पिछली बार? पिछली बार जब आपने ढेर सारी टेस्ट दी तब उस टेस्ट का फायदा हुआ कुछ, या कुछ भी फायदा यस नहीं मैम, हुआ हुआ? मैम। अच्छा, लिखे होंगे आपने वो प्रश्न एक जगह पर, तो भी फायदा होता है।
आपने दिया होगा तो आपके हाथों से नीचे चला जाता है, आपकी आँखों से नीचे चला जाते हैं वो शब्द। तो ये सारी बातें होती है बेटा, है ना? तो आज आप सबको कॉन्टैक्ट करो, सब परिवार है अपना, परिवार के हम सभी सदस्य हैं, परिवार के साथ जुड़े रहना चाहिए। पीड़ा की बारात घर घर घूमा, लेप लगाया, महक उठी हर सांस, अरोग शोक में मौत प्रलय में हरदम उनका साथ, काली रातें मिट जाएगी आएगा प्रभात। मतलब काली रात तो मिटने ही वाली है, कभी ना कभी तो ये मिट जाएगी और नया प्रभात आ जाएगा। रात का प्रकाश, बिरसा और कर्मी दिखते हैं। अब देखिए, अब वहां पर कर्मी है और बिरसा। तो इतना बेचैन क्यों है रे बेटा? तुझे नींद नहीं आती क्या? तो रात रात भर जागता है, सारी सारी रात छटपट करता है तू, बिन पानी की मछली जैसे। अब देखिए, जैसे माँ ही तो अपने बच्चों को समझ सकती है, केवल एकमात्र माँ, है ना? वो माँ समझ सकती है उस बच्चे की हालत क्या है। और वो कहती है कि तुम्हें नींद नहीं आती क्या? पूरी रात भर जागता रहता है, सारी रात छटपट करता है तू, बिन पानी की मछली तरह। मिर्जा कहता है मैं मट नहीं हूं माँ। कर्मी कहता हाँ रे, जानती हूँ, वाघ है तू, वाघ, इसलिए फंदे में फंसे वाघ की तरह छटपटाता है तू। अब तू तो धरती का आबा है रे। बिरसा कहता है तुझे कैसे मालूम मैं सारी सारी रात जागता हूँ, सोता नहीं हूँ? क्या तू भी जागती है सारी रात? कर्मी कहती हारे, जब से तू धरती का आबा बना मेरी नींद चली गई। तू भी मेरी कलेजे का दुख न समझता। तुझे क्या लेना देना मेरे इस दुख से? तू तो अब सारी दुनिया का दुख लिए घूम रहा है। कल तक इस कर्मी को कोई न जानता था, चिंते नहीं थे सब, अब सब देखते ही उठकर खड़े हो जाते हैं। बनिया महाजन पहाड़ सब कहते हैं तू तो भगवान की माँ है। देखिए, ये है वास्तविकता, कि जब बच्चों का कर्तृत्व ऐसे होता है कि आपके नाम से आपके माता पिता जानने जाने चाहिए, पहचान आपसे बननी चाहिए। अदरवाइज हम हमारी पहचान नहीं बना पाते, हम अपने माता पिता की पहचान बन जाते। लेकिन हमें इस वाक्य से एक प्यारा परामर्श मिल रहा है कि हमें खुद की पहचान खुद करनी चाहिए, इतना ही नहीं तो